करीब आ जाइएगा तो और हसीन हो जाइएगा। थोड़ा आ जाइए, आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। मैं मानता हूँ कि नाजिम को वैसे ही देखा जाता है जैसे टूटती हुई बाबरी मस्जिद को देखा जाता है। जब नाजिम खड़ा होता है तो लोग ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं जैसे हुकूमत आवाम के लिए आंखें बंद कर लेती है। हाँ, तशरीफ माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत पे, इतना शुक्रिया। नात का मिसरा पढ़ता हूँ, जरा सुनिएगा। उस पार की मौसम की नजाकत ही अलग है। देखिए, मोहतरम कारी सुल्तान साहब मुस्कुराता चेहरा लेकर बैठे हैं। अल्लाह करीम इन बुजुर्गों को सलामत रखे। बड़ी मेहनतें की हैं, मैं समझता हूँ इब्तदा शायद इन्हीं की है और आगाज भी इन्होंने किया है। तो इस शख्स को ना भूला जाए जो जनरेटर में तेल डालने वाले का नाम तो हो लेकिन जनरेटर लेने वाले का नाम ना हो। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम किया है इसने। उस पार की मौसम की नजाकत ही अलग है। ये 2-3 लोग जो मोबाइल चला रहे हैं मेरे सामने, अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो कहिए हम 5 मिनट बंद कर दें अपना काम, आप ही लोग बात कर लीजिए। मोबाइल छोड़ना नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। आज के दौर तो लोगों को मोबाइल इतना जिंदगी में शामिल हो गया है कि पहले के लोग सोते थे तब शरीर को आराम मिलता था, अब लोग सोते हैं तब मोबाइल को आराम मिलता है। बड़ा अजीब दुनिया है साहब। लोग, एक बच्चा मेरे सामने गुसल खाने में जा रहा था, हमने कहा बेवकूफ कम से कम अभी तो मोबाइल छोड़ दे। बोला हजरत जब तक बल्टियां नहीं भरती तब तक करवाई का। समझ रहे? लोग जहां तहां मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। जलसे में भी आके मोबाइल पर ध्यान है तो हैरत है। हम कहेंगे इश्क कब जवान होगा, मोहब्बत कब जवान होगी, नबी के मोहब्बत का दावा कब करेंगे। ऐसी जगहों पे आने के बाद आपकी तबीयत अगर इश्क रसूल में डूबे नहीं तो मैं कहूंगा आपका दिल के इलाज की जरूरत है। अल्लाह की कसम, मेरा ईमान कहता है कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, तुम अपनी हैसियत दो, अपनी शान शौकत दो, तुम अपनी हैसियत दे दो, अपनी हैसियत दे दो, अपनी हैसियत दे दो, वफा की शान भी दे दो, नबी के सच्चे आशिक हो अगर पहचान भी दे दो। फकत जुमले की जीनत मत बनो हिंदी मुसलमानों, जरूरत जब पड़े तो मुस्तफा पे जान भी दे दो। जुमले की जीनत मत बनो हिंदी मुसलमानों, जरूरत जब पड़े तो मुस्तफा पे जान भी दे दो। मोहब्बत और एहतराम के साथ नात का मतला अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक मर्तबा हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। इधर से आवाज बहुत बढ़िया आ रही है। बायां है ना, बायां ही हार्ड होता है, हार्ड। ये दायां वाले क्या कर रहे हैं, खुजली कर रहे हैं। इसको उल्फत में ऐसा निभाता रहा, उसको खुजली हुई मैं खुजाता रहा। ऐसा काम कर रहे हैं क्या? जरा एक मतलब आप लोग खामोश रहिएगा। नात का मतलब पढ़ने से पहले इन लोगों को देखता हूँ। जरा एक मतलब आप लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। इनका मुकाबला कर सकते हैं आप लोग? अगर कर सकते हैं तो जरा दिखाइए। जरा एक मतलब आप लोग बोलिए सुभान अल्लाह। आए माशाअल्लाह, बिरयानी खाए हैं मगर बगैर बोटी के खाए हैं आप लोग उसको तलाश जरूर किया कीजिए। समझ रहे हैं? आपके अंदर अगर दम नहीं है, अल्लाह कसम खुदा का नाम लीजिए, सीने में इतनी ताकत आ जाएगी। 10 पहलवान एक तरफ, नबी का गुलाम एक तरफ। समझ रहे हैं? जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठाइए और यहाँ से लेकर वहां तक मोहब्बत से लहरा कर बोलिए या रसूल अल्लाह। उस पार की मौसम की नजाकत ही अलग है। इकराम भाई का जवाब नहीं। ये 20 साल से काम कर रहे हैं मगर कुछ देर से हम लोगों का जीना हराम किए हुए हैं। थोड़ा सा साउंड जब हम चिल्ला रहे हैं तो आवाज अंदर बंद हो जा रही है। ये आदमी अंदर दबाता है, वरना अगर ये खोल दे तो अच्छे आदमी का कान का पर्दा खुल जाए, मगर ये खोलना नहीं चाहता। वजह यह है कि ये सोचता है कि हमारा बॉक्स फट जाएगा। मतलब क्या ख्याल है, हमारा फेफड़ा फट जाए? क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं आप? खोलिए आवाज। आपकी मशीन फट जाए तो बाद में मिल जाएगी, मगर मेरा फेफड़ा फटेगा तो पूरी कायनात में कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए खोलिए आप। उस पार की मौसम की नजाकत ही अलग है, यानी तेरे रसूल की रंगत ही अलग है। उस पार की मौसम की नजाकत ही अलग है, यानी तेरे रसूल की रंगत ही अलग है। खुर्शीद पलट आए इशारे की धमक से, अंगुष्ठ पैगंबर की हुकूमत ही अलग है। खुर्शीद पलट आए इशारे की धमक से, खुर्शीद पलट आए इशारे की धमक से, खुर्शीद पलट आए इशारे की धमक से, अंगुष्ठ पैगंबर की हुकूमत ही अलग है। खुर्शीद पलट आए इशारे की धमक से, अंगुष्ठ पैगंबर की हुकूमत ही अलग है। अल्लाह का करम है, आप सब बेदार हो गए। खुदा का शुक्र है कि आपकी तबीयत इधर मायल हो गई। बस मोहब्बत और इत्मीनान के साथ बैठे रहिए। जैसी जरूरत होगी, जैसा वक्त होगा, जैसा मकाम होगा, निजामत का उसी तरह काम होगा। मैं चाहता हूँ कि इस वक्त बिला ताखिर हिंदुस्तान का वो
अजीम लहजा जो नई नस्ल की नौजवानों के दिलों में अपनी फन से नहीं मोहब्बत रसूल के हवाले से एक मकाम बना रहा है। कलकत्ते के जमीन पर आबाद है, मगर इसी बंजर जमीन यानी गढ़वा पलामू की जमीन से उठा हुआ उफक की एक अजीम लहजे में अपने आप को बाकमाल बना रहा है। भाई मोहतरम जनाब मुबारक मंजर से कलकत्तवी से हम गुजारिश कर रहे हैं कि माइक पर तशरीफ लाएं। बहुत अच्छा इकराम भाई, हम कहते हैं ना कि आपको खाली मुस्कुराने की जरूरत है। एकदम माइक इतना अच्छा बन गया कि अगर मेरे पास कुछ इनाम आएगा तो हम आपको दे देंगे, जितना देना है उतना नहीं आया है। हाँ, जब आ जाएगा हम आपको दे देंगे। बाप इसके बाद आप जड़गड़ छोड़ दीजिए, हमको कोई शिकायत नहीं है, आप छू छा मत कीजिएगा। बहुत अच्छा माइक बन गया। मोहतरम मंजर कलकत्तवी से आपकी मुलाकात होनी जरूरी है। मैंने 2 मिनट का वक्त ज्यादा ले लिया, बुरा मत मानिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। माइक वाला आदमी अगर नजराना दे दे तो इसका मतलब साफ होता है कि भैया जितना बोले बोले, अब मत बोलिएगा, हम अब कुछ भी नहीं बोलेंगे आपको। ये पहला आदमी है जो 50 रुपया दे के काम कर लेता है, अब कुछ नहीं बोलेंगे आपको, लेकिन इसके बाद छूइएगा भी मत। मेरा भाई है, बहुत प्यारा है, पलामू परमंडल में एक बड़ा नाम है। जलसे में जहाँ बहुत बड़े खतीब और अनाउंसर शायर को तलाश किया जाता है, उसी तरह माइक के हवाले से पलामू परमंडल में बल्कि झारखंड से बाहर भी छत्तीसगढ़ के इलाकों में एक राम साउंड को तलाश किया जाता है। अल्लाह सलामत रखे। आइए मुबारक मंजर कलकत्तवी से मुलाकात कीजिए। टाइम बहुत कम है, हुजूर नई में मिल्लत की आमद होगी, 4 बच्चों की दस्तार होगी, फिर आप चेहरा चमकता नजर आएगा। हजरत मुबारक मंजर कलकत्तवी आपके करीब हो रहे हैं। हाथों को उठा लीजिए, मोहब्बत से नारा लगाइए। टाइम कम है, जरा जिंदा दिली का सबूत पेश कीजिए और मोहब्बत के साथ, अंगड़ाई के साथ, तवानाई के साथ, तबीयत के साथ, हिम्मत के साथ, इस्तिक़लाल के साथ नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर। क्या कहने, सलामत रहिए, मगर थोड़ी सी आवाज और बुलंद होनी चाहिए। नारे तकबीर, थोड़ी सी आवाज और बुलंद होनी चाहिए। अगर जो नहीं बोल रहा हो उसको बताइए कि नबी के नाम लेने से दिमाग में सुकून मिलता है, रूह मुस्कुराया जाती है, गम दूर होता है, टेंशन दूर हो जाता है। मुस्तफा का नाम लेने से बीमारियां दूर हो जाती हैं, झगड़े खत्म हो जाते हैं, तलाक होने वाली बीवी भी करीब आ जाती है, जिंदगी आसान हो जाती है, मरने के बाद जन्नत में जाने का सामान होता है, दौलत मिलती है, इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, मरने के बाद जन्नत भी मिल जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने नईम मिल्लत, आस्ताना बैतुल अनवार, रौनक बढ़ेगी बज़्म में नाते रसूल से। नाते रसूल सुनिए, गुलामे रसूल से।